हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मैं हूँ चित्रा झा और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्था की शक्ति में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेल फल और बेल भस्म से किए जाने वाले कुछ आसान से उपाय। ये उपाय हमें सुख, समृद्धि और संपदा की प्राप्ति कराते हैं। साथ ही हमारे जीवन में आने वाली परेशानियाँ भी दूर होती हैं। इनसे हमें सफलता मिलती है और हमारे बच्चों को आगे उन्नति मिलती है और हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही हम आपको बेल भस्म बनाना भी बताने वाले हैं कि बेल भस्म कैसे बनाई जाती है और उसके क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें आपको कि बेल फल किसे कहते हैं। बेल पत्र का जो वृक्ष होता है उसमें लगने वाले फल को बेल फल कहा जाता है। जिस प्रकार महादेव को बेलपत्र अति प्रिय होती है, उसी प्रकार बेल फल भी महादेव को बहुत प्रिय है। तो इसे यदि हम महादेव पर अर्पित करते हैं तो महादेव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और विशेषकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसे महादेव पर अर्पित किया जाता है। सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि या जो बड़ी शिवरात्रि आती है उस दिन, या फिर जो बैसाख का महीना चलता है उसमें, और श्रावण के महीने में इसे विशेष रूप से महादेव को अर्पित किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या धन की कमी के लिए यदि आप उपाय कर रहे हैं तो इस बेल फल को लेकर के आपको जाना है शिव जी के मंदिर, और वहां जाने के बाद में यथासंभव आप जल चढ़ाइए और पूजन कीजिए। जैसी पूजन आती है वैसी पूजन कर लीजिए। और जैसे मैं आपको बेल फल चढ़ा के दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही चढ़ाना है। और याद रखना है कि आपको बेल फल या कोई भी फल आप यदि अर्पित करते हैं तो आपको शिवलिंग पर या जलाधारी पर रखना नहीं है, उसे आपको नीचे ही रखना है। और अपनी मनोकामना बोलते हुए और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए बेल फल को आपको महादेव को अर्पित कर देना है। ये कार्य आप सोमवार, शिवरात्रि और प्रदोष वाले दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो बैसाख के महीने में पूरे महीने ये कार्य किया जा सकता है, श्रावण के महीने भी कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि ये जो सीजनल फल होता है तो सभी पूरे टाइम पर हमको मिल नहीं पाता, तो हमको क्या करना चाहिए, फिर हम ये कार्य बेल भस्म से कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए कि बेल भस्म कैसे बनाई जाती है। तो आपको लेना है एक बेल का फल और उसको बिल्कुल हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए, जिस तरह से हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही तोड़ना है। बड़ी आसानी से ये टूट जाता है, तो तोड़ लीजिए और जो अंदर का भाग है उसे आप निकाल लीजिए। अब हमने बिल्कुल हल्के से क्यों तोड़ के बताया वो भी हम आपको बताएंगे। जो इसका छिलका होता है उससे भी एक उपाय किया जाता है, तो इसलिए हमने बहुत आसानी से इसे तोड़ा है। और फिर जो अंदर वाला भाग है उसे आप चम्मच की सहायता से या फिर जैसे भी आप निकाल पाएँ वैसे आप इसे निकाल लीजिए और इसे अच्छे से सुखा लीजिए। मतलब इसे धूप में रखकर अच्छे से सुखाना होता है, तभी इसकी भस्म बन पाती है। जब ये सूख जाएगा उसके बाद में इसे आपको जलाना है। साथ ही जो बेल भस्म होती है वो दो प्रकार से बनाई जाती है। पहला तो आप बेल फल पेड़ से तोड़कर लेकर आए और उसका गूदा निकाला और उसकी भस्म आपने बना ली। तो उसका उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, जब आप विशेष पूजन वगैरह कराते हैं तब पंडित जी भी आपको लिस्ट में लिख कर देते हैं भस्म चाहिए, तो ये वही भस्म होती है जिसे आप मार्केट से लेकर आते हैं। इससे अच्छा होता है कि आप अपने घर में ही इसे बना करके रख लें और इसका उपयोग आप अभिषेक वगैरह में तो करते ही करते हैं। साथ में श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं तब आप अभिषेक कर रहे हैं तब कर लीजिए। आप विशेष व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत रखें, 16 सोमवार का व्रत रखें, या फिर शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और प्रदोष वाले दिन भी आप इसे महादेव पर अर्पित कर सकते हैं। पशुपतिनाथ का भी जब व्रत किया जाता है तो यही बेल भस्म महादेव पर अर्पित की जाती है। तो इसीलिए हमने आपके साथ में शेयर किया कि आप इसे अपने घर में ही बना करके रख सकते हैं, आपको मार्केट से लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ विशेष उपायों के लिए, मतलब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो बेल भस्म होती है वो बहुत ही कारगर उपाय है। इसे आप जिस दिन भी चाहें महादेव पर आप अर्पित कर सकते हैं। विशेष रूप से हमने आपको बताया शिवरात्रि, सोमवार या फिर प्रदोष वाले दिन यदि आप अर्पित करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी। और साथियों, हमने जो इसका छिलका आपको निकाल के दिखाया, बहुत आसानी से हमने तोड़कर आपको निकाल के दिखाया था। क्यों निकाला था वो बताते हैं आपको। इसमें यदि आप जल भर के शिव जी पर अर्पित करते हैं तो बैसाख के महीने में, तो ये मान के चलिए कि आपकी हर मनोकामना, आपका हर कार्य पूर्ण जरूर होगा। आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं होगी जो महादेव पूर्ण नहीं करेंगे। बैसाख के महीने में जो बेल के पात्र में हम जल रख के शिव जी को चढ़ाते हैं तो उसका जो पुण्य फल होता है नॉर्मल जो हम जल चढ़ाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको ये कार्य ज़रूर करना है। चलिए अब देख लेते हैं हम कि बेल भस्म कैसे बनाई जाती है। तो बेल का जो फल अभी हमने आपको दिखाया वो तो गीला है, लेकिन जो पहले से हमारे पास थोड़ा सा रखा हुआ है उसी को हम जला करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसको जलाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसे आप गैस पर जला सकते हैं या फिर जैसे हम पात्र में रखकर आपको जला के दिखा रहे हैं आप उस प्रकार से भी जला सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा है इसलिए हम आपको पात्र में रखकर दिखा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल काम
होता है इसे जलाना, तो आप इसे गैस पे जलाइएगा, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, मतलब साफ़ सुथरी गैस पर ही आप इसे जलाइएगा, गंदी गैस पर मत जलाइएगा, क्योंकि हमको शिव जी को चलाना है, इसलिए आपको पवित्रता का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। इस पात्र में हम हवन करते हैं, तो इसे हमने अच्छे से धो लिया है और इसी में हम आपको जला के दिखा रहे हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा घी डाल रहे हैं और फिर कपूर भी डालेंगे, क्योंकि ये आसानी से नहीं जलता है, हम लोग को बताया, तो हम घी डालकर और कपूर डाल के आपको जला के दिखा रहे हैं। जब ये अच्छे से जल जाएगा पूरी तरह से, मतलब पूरा जल जाना चाहिए, और फिर इसकी जो राख बन जाएगी उसको हमको छान के निकाल लेना होता है, वही होती है बेल भस्म। बस ऐसे ही बनती है। अब दूसरे प्रकार से हमने आपको एक प्रकार तो बता दिया, दूसरे प्रकार से भी आप समझ लीजिए। शिव जी पे चढ़ा हुआ जो बेल फल होता है, या फिर आप अपने घर में चढ़ा लीजिए और उस फल का फिर आप भस्म बनाइए, और उस भस्म का उपयोग आप शिव जी को चढ़ाने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन उससे उपाय बहुत अच्छा होता है कि जब आप अपने घर से कहीं अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, हस्बैंड इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं, तो उसको यदि आप अपने माथे पर त्रिपुंड के रूप में लगाते हैं, अपनी कंठ पे लगाते हैं, तो ये मान के चलिएगा आपको सफलता निश्चित ही मिलती है। प्रतिदिन की पूजा के बाद भी यदि आप अपने माथे पर उसका तिलक लगाते हैं, बच्चों को लगाते हैं, तो बच्चे बहुत बुद्धिमान और विवेक उनका बहुत अच्छा होता है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, शांत स्वभाव के बच्चे बनते हैं। मतलब जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है, तो उनके माथे पर इस भस्म को लगाने से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। और शिवजी पर चढ़ी हुई भस्म को यदि आप उतार कर अपने पास रख लेते हैं और उसका उपयोग किसी पेट से संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति को या उदर से संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति को सेवन कराते हैं प्रतिदिन एक चुटकी का, तो उसे उसकी बीमारी से निजात मिल जाती है, आराम मिल जाता है। ये उपाय करके जरूर देखिए। बन गई है, जैसे ये भस्म बन गई है, इसी को आपको बढ़िया से छान लेना है और इसे अपने पास रख लेना है। तो आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पूजा पाठ से संबंधित, उपायों से संबंधित वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लगातार लाते रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।